गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कौन से वर्ड से? WH वर्ड्स टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। तो ये आप अच्छे से समझें कि WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है वो कौन से होते हैं, उसको हम आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कैसे बदलते हैं वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जहाँ बेसिक से करवाए गए हैं वहाँ से देखना स्टार्ट करें। चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके बेसिक से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पहले समझें रूल्स एंड कंटेंट के माध्यम से। देन उसके बाद ही क्या आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, देन उसके बाद WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो कथन है, जो WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन है उसका हम पहले रूल्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद है वो रूल्स है कैसे एग्जाम्पल है उसमें हम अप्लाई करेंगे। तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले रूल्स है उसको अच्छे से समझेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल है उसको हल करेंगे। तो अभी रूल्स क्या है वो पहले हम समझेंगे। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो WH वर्ड्स होते हैं उसका रूल्स है वो हम पहले समझेंगे। तो नियम नंबर 1 है वो देखिए अभी आप, यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का भाग होता है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है वो कौन सा भाग है? रिपोर्टेड स्पीच। अब नियम में हमें क्या दिया हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग, उसमें क्या है? पर्सनवाचक शब्द। अब पर्सनवाचक शब्द या WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो देखिए, वॉट, हु, विच, whom, whose, when, where, why, how आदि। ये किस में हो? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो, वहाँ से शुरू होता हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाना चाहिए। ये शब्द इसमें कनेक्टिव का कार्य करते हैं। इनके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम है, इसमें हमें क्या समझना है? इसमें समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर WH वर्ड्स या पर्सनवाचक शब्द आए तो खुद ही क्या है? कनेक्टिव, जिसको हम जोड़ेंगे किससे? वो जो WH शब्द है जैसे वॉट, हु, विच, whom, whose, when, where, why, how, ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे तो हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य है, उसको हम पहले किससे जोड़ते थे? इफ से जोड़ते थे। अभी क्या करेंगे? जिस डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में ये जो WH वर्ड्स होंगे उसको ही क्या करेंगे? कनेक्टिव वर्ड बनाएंगे। उसी से ही रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे। तो ये नियम है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब एग्जाम्पल है उसमें अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए अभी आप, एग्जाम्पल देखिए अभी आप,
द पुलिसमैन सेड टू द मैन, वेयर डू यू वांट टू गो। ये डायरेक्ट स्पीच है। अभी हमें पहले क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू। इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है। पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। उसके बाद देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच है, वो किस वाक्य में है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर है तो इसका मतलब है सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। इफ से वाक्य जोड़ते थे तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर है WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए तो कनेक्टिव वर्ड उसी को ही बनाएंगे। इफ का यूज नहीं करेंगे, ना ही वेदर का यूज करेंगे। तो अभी देखिए, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये सेंटेंस कैसे है, WH वर्ड पर्सनवाचक शब्द, वो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। द पुलिसमैन सेड टू को किस में चेंज किया है, आस्क्ड में। द मैन एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ हम क्या करते थे पहले कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक सेंटेंस है उसको किससे जोड़ते थे, या तो इफ से जोड़ते थे या वेदर से जोड़ते थे। किससे, या तो इफ है या वेदर, उससे वाक्य को कनेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर से वाक्य को जोड़ेंगे। वेयर से क्यों जोड़ेंगे कि ये WH वर्ड का रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए, आप इसको अच्छे से समझिए। अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक समझेंगे तो बहुत ईजी है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। लेकिन इसके अंदर कन्फ्यूज होंगे आप, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। तो इसको आप अच्छे से समझे। पहले रूल्स और कंटेंट के माध्यम से पीछे की जो परीक्षाएं हुई है उसके अंदर जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे जो क्लास है वो तैयार की जाती है। तो आप अच्छे से क्या करें, पहले रूल्स को समझें, देन उसके बाद उसको क्या करें, एग्जाम्पल में अप्लाई करें। और उसके बाद आप क्या करें, साथ साथ में नोट्स है वो बनाते रहिए। और उसके बाद आप अपने पास से जितने एग्जाम्पल आप हल कर सकते हैं उतने एग्जाम्पल हल करिए। तो देखिए, अभी इसको जोड़ेंगे किससे, वेयर से। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये WH वर्ड का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर्सनवाचक वाक्य। वो किससे स्टार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है WH वर्ड से। तो उसी WH वर्ड को क्या करेंगे, कनेक्टिव बना देंगे वर्ड्स। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ेंगे, वेयर से जोड़ेंगे। अब देखिए, वाक्य के अंदर क्या दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो SON का जो फॉर्मूला है ओ, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटेंस में क्या है, मैन। मैन के स्थान पे क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, वॉन्ट और डू। अब डू है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर चेंज करते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वांट के स्थान पे क्या होगा, वांटेड। टू गो एज इट इज लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम WH वर्ड्स पर्सनवाचक वाक्य है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं। जो WH वर्ड्स टाइप क्वेश्चन है उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने अच्छे से समझ लिया है। और रूल्स है उसको आप अच्छे से समझें पहले, देन उसके बाद इसको
अप्लाई करें एग्जाम्पल के अंदर। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो WH वर्ड्स टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सी आस्क्ड द गर्ल व्हाट इज योर नेम। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, आस्क्ड से पहले से क्या है, सी आस्क्ड द गर्ल, पूछा गया है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर भी कौन सा है, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है ये, क्योंकि व्हाट जो WH वर्ड है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहले उससे वाक्य है वो स्टार्ट किया गया है। अब इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो देखिए सी आस्क्ड द गर्ल एज इट इज लिखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से किससे जोड़ेंगे, व्हाट से जोड़ेंगे। व्हाट से क्यों जोड़ेंगे कि WH टाइप क्वेश्चन है, WH वर्ड है तो उसी का ही रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं, तो जो WH है उसका यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए हर, ये किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, सी के अकॉर्डिंग। किसके, सी के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। ये व्हाट है ये एज इट इज लिखेंगे। हर नेम, अब देखिए इज है ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इज को किस में चेंज किया है, वॉज में। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो WH वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। अब पीछे रूल्स है इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए व्हाट के बाद हर का यूज क्यों किया, वो अपना जो रूल्स था वो क्या था, रिपोर्टेड स्पीच पर्सनवाचक शब्द व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ से शुरू होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाना है। ये शब्द स्वयं क्या होगा, कनेक्टिव वर्ड होगा। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे फिर, सब्जेक्ट। इसीलिए व्हाट के बाद क्या यूज किया गया है, हर का यूज किया गया है, सब्जेक्ट का यूज किया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी 3 नंबर एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखिए हरी सेड टू श्याम हुज पेन इज दिस। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वाक्य को, तो सबसे पहले वाक्य की पकड़ किससे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब से अगर करेंगे तो हम एग्जाम के अंदर जैसे ही क्वेश्चन हल करेंगे तो 3 ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के माध्यम से कट हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 है वो रॉन्ग होंगे और जो 4 नंबर का ऑप्शन होगा वो सही का होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। अब क्या परिवर्तन होगा वो देखिए अभी आगे आप, हुज पेन इज दिस। अब सबसे पहले क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी कौन सा है, WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चन है उसका रिपोर्टेड स्पीच है। तो अभी देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तब सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। श्याम है वो एज इट इज लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो किसका यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे। हुज का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है, WH वर्ड दिया हुआ है, उसी को ही क्या करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड है
वो बनाएंगे। पेन है वो एज इट इज लिखेंगे। दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज कर सकते हैं, या पेन है ये निर्जीव है तो इसके स्थान पे इट का भी यूज कर सकते हैं। अब इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉच और वर। तो ये पेन है, इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन है, एक वचन करता है थर्ड पर्सन, तो वॉज का यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बनेगा हरी आस्क्ड श्याम हुज पेन वॉट या इट वॉज। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4 है, राजेश सेड टू हरी वेयर विल यू गो टुमारो। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम कैसे पकड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें करना है रिपोर्टिंग वर्ब का पता कि वो कौन से टेंस में। सेड टू इसका मतलब है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। ये पीछे की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन है वो नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। अब देखिए, राजेश सेड टू हरी वेयर विल यू गो टुमारो, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक, पर्सनवाचक में भी कैसा है, WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसका डायरेक्ट स्पीच है। तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद हरी है वो एज इट इज लिखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो वेयर का यूज करेंगे। अब वेयर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये WH टाइप क्वेश्चन है तो वेयर का यूज करेंगे। जो वाक्य के अंदर जो WH वर्ड होगा उसी को ही हम क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड बना देंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो वेयर का यूज करेंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमने हल कर लिया। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चलते आगे, देखिए वाक्य के अंदर वेयर है वो एज इट इज लिख दिया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन SON का जो फॉर्मूला है, SON का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट पर्सन तो क्या होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू क्या है वाक्य के अंदर है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हरी। हरी है तो या तो हरी एज इट इज लिख सकते हैं या हरी के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। तो वेयर ही। अब देखिए हमने पीछे ही क्लासों में पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आए, कैन आए तो किस में चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं। मे आए तो माइट में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। शैल को किस में चेंज करते हैं, शुड में चेंज करते हैं। विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। मस्ट को किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं, या फिर मस्ट का मस्ट यूज करते हैं। तो ये हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, विल। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल के स्थान पे क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, गो।
फिर लास्ट में दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर टुमारो। तो ये जो टाइम संबंधी चार्ट है इसमें देखिए टुमारो को किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे के अंदर। ये जो टेंसेज संबंधी और प्रोनाउन संबंधी और जो टाइम संबंधी जो चार्ट है इसकी क्लास अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले ये जो प्रोनाउन संबंधी और टेंसेज संबंधी और ये जो टाइम संबंधी चार्ट है इसको अच्छे से आपने तैयार नहीं किया है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर वाक्य को चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यही चीज़ें क्या है मोस्ट होती है। प्रोनाउन संबंधी कैसे चेंज करते हैं, टेंसेज संबंधी है वो कैसे चेंज करते हैं, और जो टाइम संबंधी चार्ट है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये तीन चीज़ें ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर वाक्य को चेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि सेड टू है उसके स्थान पे तो क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे। वेयर से वाक्य को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे कि ये WH वर्ड है। उसके बाद विल के स्थान पे क्या यूज किया है, वुड को यूज किया है, गो, और टुमारो के स्थान पे क्या यूज किया है, द नेक्स्ट डे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है, शी सेड टू मी विच पेन डू यू लाइक टू हैव। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब सबसे पहले हमें वाक्य को अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे वाक्य के अंदर है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। तो इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, विच पेन डू यू लाइक टू हैव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य के अंदर भी कौन सा है, WH वर्ड्स टाइप जो क्वेश्चन है उससे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो स्टार्ट है। तो इसको देखिए अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तभी। सेड टू है उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। वाक्य को जोड़ेंगे किससे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो विच का प्रयोग करेंगे। विच का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि विच यहाँ पे क्या है WH वर्ड है। WH वर्ड से अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है तो उसी को ही क्या करेंगे वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे विच का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है पेन। अब देखिए वाक्य में क्या दिया हुआ है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यू क्या है सेकंड पर्सन। तो अपना SON का जो फॉर्मूला है फर्स्ट पर्सन, आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है मी के जो रूप चलते हैं वो क्या है आई, माई, मी। तो यहाँ पे पेन के बाद क्या करेंगे आई का यूज करेंगे। अब देखिए डू हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो डू है ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर है। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल के अंदर चेंज करेंगे। अब पास्ट सिंपल के अंदर क्या करते हैं, हमें सेंटेंस बनाते हैं तबे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो लाइक का जो सेकंड फॉर्म क्या होगा, लाइक टू हैव एज इट इज लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम जो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कथन में चेंज करते हैं ये हम आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ है आपको मिलती रहे। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आज का
वो देखिए अभी आप। आज का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है और आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। द हंटर आस्क्ड द बॉय। हंटर का मतलब होता है शिकारी। आस्क्ड द बॉय व्हेन डिड यू सी द टाइगर। अब सबसे पहले हमें वाक्य के अंदर क्या देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है परिवर्तन होंगे। तो अभी देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो अभी पहले क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे है। अब देखिए व्हेन डिड यू सी द टाइगर, उसके बाद क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह। इसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर्सनवाचक वाक्य है, उसका रिपोर्टेड स्पीच है। उसमें भी क्या है, व्हेन दिया हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच है किससे स्टार्ट है, व्हेन से स्टार्ट है। तो ये WH टाइप जो क्वेश्चन है उसका ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको अभी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है उसको एज इट इज लिखेंगे। द हंटर आस्क्ड द बॉय, द हंटर आस्क्ड द बॉय। उसके बाद देखिए वेन यहाँ पे क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसी को ही क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। अगर ये जो WH वर्ड अगर वाक्य में नहीं दिए हुए होंगे डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का यूज करेंगे। लेकिन जो WH टाइप के होंगे तो उसी WH को क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड बना देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ देंगे, उसी WH शब्द से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो WH वर्ड है ये क्या है, व्हेन। तो व्हेन से वाक्य को जोड़ दिया है, अभी ये कनेक्टिव वर्ड हो गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब वाक्य के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब अपना जो SON का जो फॉर्मूला है उसको आप देखिए, उसको अप्लाई कीजिए। आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। देखिए अभी सेकंड क्या है, यू, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर क्या है, बॉय। बॉय है तो उसके स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। लड़का है, बॉय है। थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा तो नो चेंज। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट या किसी का नेम, नाउन हो सकते हैं। तो ये जो SON का फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर वाक्य को चेंज करते हैं तो आप अच्छे से, जो सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब ये कहाँ दिया हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ हो तब ये फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ है यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बॉय। तो बॉय के स्थान पे क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। अब देखिए डिड, डिड क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, उसके साथ है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन हो, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो व्हेन के बाद क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे,
हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वाक्य को अगर चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो जो डायरेक्ट स्पीच है वो कौन से टेंस में दिया हुआ है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस के अंदर दिया हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज कर रहे हैं तो डिड के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस सी है उसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म सीन। द टाइगर एज इट इज वाक्य में लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, द हंटर आस्क्ड द बॉय, उसको एज इट इज लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो व्हेन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ पे व्हेन क्या है, WH टाइप क्वेश्चन है, तो इसी को ही क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड बनाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर WH वर्ड है तो उसी को ही क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं। उसके बाद क्या यूज करेंगे, यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द बॉय। द बॉय के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए टेंस से संबंधी परिवर्तन है, तो अब रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में दी हुई है, डिड पास्ट टेंस। इसको हम किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तभी पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड प्लस है थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर यहाँ पे प्लुरल नाउन होगा तो भी हैड का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन हो, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हैड का यूज किया, सी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सीन। द टाइगर है वो एज इट इज लिखेंगे। तो आज की जो WH वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने चेंज करना सीखा है। तो आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।